मधुबन के बाबा मुरली वाले। कितनों को आपने राह दिखाई हो। ओम शांति। आज 11 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम फादर ने आप समान बनाते हुए कहा कि मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन आओ। भारत खास और दुनिया आम सब बुलाते हैं। बाबा कहे, जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे अब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा उतनी बच्चों की महिमा। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है, क्योंकि शिव बाबा की सिंगल पूजा होती है और बच्चों की डबल पूजा होती है। सालिग्राम के रूप में भी होती है और पूज्य देव स्वरूप में भी होती है। तो बाबा कहे, हमेशा समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। और महिमावान बनने के लिए कहा, देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप की याद भी नहीं रह सकेंगी। और साथ में कहा कि तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। नहीं तो तुमको बहुत नशा चढ़ा रहना चाहिए। देही अभिमानी होंगे तो नशा चढ़ा रहेगा। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। अभी अंतिम समय है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। फिर याद और सेवा के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ। तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशुक भगवान के। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ योग जोड़ेंगे। बाबा कहे, ऐसे गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसी को भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। आज मुरली से प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशुक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। उत्तर में कहा, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चों मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है वह बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? बाबा कहे, बच्चों को ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है।
बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। बाबा नशा दिला रहे हैं कि न सिर्फ तुमको महिमा लायक बनाता हूँ, लेकिन मैं तुमको अपने से भी जास्ती महिमावान बनाता हूँ। जिसका कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना कि तुम्हारी डबल पूजा होती है और मेरी तो सिंगल पूजा होती है। बाबा कहे हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करते सब कुछ आत्मा है, आत्मा ही पार्ट बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है, बाबा कहे तुम बच्चों से पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो जट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही अर्थात आत्मा के बाप का नाम बताओ, तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे बाबा कहे अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिसको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। बाबा कहे याद करते हो ना, फिर भी उनको नहीं जानते हो। बाबा कहे अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्मा यही याद करती है। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ न सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्मा समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है। क्या नहीं पता कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहे ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करे, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। अरे बाबा कहे अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हो, वह जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे, अर्थात भ्रकुटी में बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, यह है सब भक्ति मार्ग। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं। सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाबा अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं कि ऐसे मत समझो कि बहुत समय पड़ा है, बहुत जीना है। नहीं, परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि स्थापना तो हो रही है। बाप खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। कौन सा रूप? लक्ष्मी नारायण का रूप। किसी को पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना
विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। अर्थात बाबा कहे जो स्थापना करेंगे वही फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत अच्छा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहे लौकिक में तो सबके बच्चे अलग अलग काम करते हैं, कोई कम कोई जा, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं सभी को बाबा एक ही धंधा बताते हैं, एक ही धंधा सिखाते हैं, पतित से पावन बनना और औरों को बनाना। बाबा कहे सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवान आज लिख दिया है, तुमको समझाना है। क्या समझाना है? भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। क्या समझते हैं? कि बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। अर्थात संगम का छोटा सा परिवार वही फिर सतयुग में जाएगा, छोटे झाड़ के रूप में होगा। बाबा कहे बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासियों की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर यह सांवरा था ना। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अभी तुम यह बातें समझते हो। बाबा कहे कौन से सर्प की बात है और कैसे काला हुआ, यह सब गुह्य बातें अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहे श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा कहे इन सब बातों का तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है कि महिमा क्यों और किसकी होती है। जो नंबर 1 होता है और नंबर 1 है राधे कृष्ण। बाबा कहे ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ। तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशुक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशुक को पूरा जानते नहीं हैं। याद बहुत प्यार से करते हैं, हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे।
ऐसे तो गाते थे ना। बाबा कहे ऐसे गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसी को भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है और एक बाप को याद करना है। बाप को याद करना यह बच्चों का पहला फर्ज है। बाबा कहे बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना, बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़े ही कहेंगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उनका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। बाबा कहे संगम युग एक पुल है जो कलयुग से निकलकर सतयुग में जाना है। इस पार से उस पार जाने का यह संगम युग पुल है। बाबा कहे खुदा तो बाप है, दोस्त भी हैं, माता पिता शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नौधा भक्ति वालों को भी होते हैं। बहुत तीखे भगत होते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नौधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौधा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। बाबा कहे घर बैठे भी साक्षात्कार क्यों होते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी तो शिव बाबा के पास है, इसलिए बच्चों को सहज साक्षात्कार हो जाते हैं। बाबा कहे अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब माम एकम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना चार भुजा का अर्थ ही है, दो भुजा मेल की, दो फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसी का भी ज्ञान नहीं है। बाबा कहे इतनी सारी बातें हैं लेकिन किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेंगी। यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बातें भी भूल गए कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना, अर्थात बाबा कहे साथ में दोनों आएंगे तभी तो ज्ञान देंगे ना, नहीं तो अकेले आएंगे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे नहीं आओ, उनको तो ज्ञान तो देंगे ना। बाबा कहे देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो क्या जानते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा ना, जबकि निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। बाबा कहे संगम पर ही यह ज्ञान मिलता है और शरीर के साथ खत्म हो जाता है। बाकी ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, अर्थात प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा कहे अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको वापस ले जाएंगे। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा पॉइंट, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। आज का वरदान है, त्याग और सेवा की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से अर्थात दिल से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने अर्थात सेंटर खुले। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएंगी। बाबा कहे सफलता स्वरूप कब बनेंगे? जब ब्रह्मा बाप समान त्याग मूर्त और स्नेह की शक्ति के साथ कर्म में व्यवहार में आएंगे। सर्व की त्याग और स्नेह के आधार से अलौकिक पालना करेंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। इतने पक्के होना है। जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेंगे ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। आज बाबा कहे भविष्य तखत का आधार अभी की अचल अडोल अवस्था है। अगर अभी अचल अडोल अवस्था है तो सतयुग में भी सिंहासन अचल अडोल रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।